आपका प्रश्न है स्वामी जी, बार समाज में अगर किसी लड़की को देखकर मन आकर्षित होता हो या मन में काम जागृत होता हो तो क्या करना चाहिए? बेटा, इस संसार में रहते हो, सबसे पहले ध्यान रखो, जल्दी से किसी को आंख मत देना। नजरों पर अंकुश रखिए, सम्यक दृष्टि। किसी के ऊपर आंख ज्यादा दोगे ना तो आंख के रास्ते वासना प्रवेश कर जाती है। अब कहने वाली बात है, स्वामी जी हमने देख ही लिया, आकर्षण आ ही गया तो क्या करें? तो सबसे पहले मैं कहूंगा, जो भी वो कन्या है, जो भी वो बच्ची है, जो भी सुंदरी है, उसके चरणों की तरफ देखिए और नतमस्तक होने की कोशिश कीजिए, उसके चरणों की तरफ देखिए। अब बात यह है कि चरणों की तरफ देखने स्वामी जी इससे क्या होगा? अब विचार कीजिए, कुछ दिन पहले आपके घर पे नवरात्रि पूजन हुआ है, कुछ दिन पहले आपके घर में किसी न किसी आयोजन में कन्या पूजन हुआ है। वो कन्या पूजन का अर्थ क्या था? आप विचार कीजिए, जैसे ही आप उस लड़की को देखकर आपके मन में काम वासना आती है, आपके मन में आकर्षण आता है, आप विचार कीजिए कि मैंने इसके चरणों को स्पर्श करके सुगंध खाई थी कि मैं तेरी रक्षा करूंगा। मैंने इसके हाथ में कलावा बांधकर एक संकल्प किया था कि मैं तेरी रक्षा करूंगा। आपने इसके मस्तक पर तिलक करके विचार किया था कि मैं आपकी सुरक्षा और सम्मान की हमेशा जिम्मेदारी अपने सिर पर लेता हूं। आप घर पर तो कन्या पूजन कर रहे हैं और बाहर जाकर आपके मन में अगर वासना है तो फिर अभी कन्या पूजन का फायदा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ ये सोच रहे हैं, घर पे जागरण किया, चौकी की, कोई माँ शक्ति की, दुर्गा की आराधना की और थोड़ी देर से आराधना करने के बाद आपकी कन्या पूजन के साथ जिम्मेदारी खत्म हो गई तो आप गलतफहमी में हैं। बाहर कोई भी लड़की आपको नजर आती है, उसके अंदर आप दर्शन कीजिए, ये माँ अन्नपूर्णा है, ये माँ शांति है, ये माँ लक्ष्मी है, ये माँ भगवती है। और याद है भी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, कि मेरे को इसमें से शक्ति का दर्शन करना है। आज अगर मैं किसी लड़की को काम वासना से देख रहा हूं तो उसी समय मेरी घर की बहन, मेरे घर की बहू, मेरे घर की बेटी को भी कोई ना कोई इस वासना दृष्टि से देखेगा। और अगर मैं अपनी आंखों पर अंकुश लगाते हुए, अगर मैं अपनी गलती को स्वीकार करते हुए जल्दी जल्दी इसमें से माँ भगवती का, बेटी का, कन्या का, शक्ति का दर्शन कर रहा हूं तो निसंदेह मेरी बहन की, मेरी बेटी की, मेरे घर की बहू की रक्षा करने वाला, सम्मान करने वाला भी कोई दूसरा होगा। जब जब मन में काम वासना आए तो याद कीजिए, हमारा सनातन संस्कृति कन्या पूजन का संदेश देता है। उसके चरणों की तरफ इशारा, उसके चरणों की तरफ ध्यान कीजिए। और फिर सबसे बड़ी बात बताऊं, मान लो कि आपने कन्या को भी नहीं देखा, आपके मन में कोई भी वासना आ गई, काम जागृत हो गया, तो आप अपनी काम इंद्रिय पर ध्यान केंद्रित कर दीजिए। 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, आपकी जो काम इंद्रिय है उसमें जो उत्तेजना हो रही है, आप सारा ध्यान रखकर अपने काम इंद्रिय पर केंद्रित कर दीजिए। जब थोड़ी देर आपकी काम इंद्रिय पर आपका ध्यान केंद्रित रहेगा, देखना काम कब गायब हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। काम से बचिए, ये काम ऐसा राक्षस है, इसने बड़े बड़ों का नाश कर दिया है। बड़ी बड़ी तपस्या करने के बाद ऋषि मुनि कहीं पर भी उनका पैर स्लिप हो जाता है। ओम नमः